तो आपको याद भी करने हैं आंटी, ठीक है सुनीता जी, जी, हाँ, याद भी करने हैं हाँ, है ना? तो हाँ, चर्चा करते हैं एक बार फिर से सभी रिद्धि मंत्र को शुरू से, एक बार जिसका छूट गया है वो सुन लेंगे। लिखने का टाइम हो तो लिख भी लीजिए, लेकिन थोड़ा फास्ट, क्योंकि हमको अब इसी सेशन में एक बार 48 तक कंप्लीट करने हैं, और जिनके पास लिखे हुए हैं वो क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। ओम ह्रीम अरम नमो जिणाणम। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त हो उन्हें मेरा प्रणाम है। हाँ अंजू जी। आज हीलिंग दे दीजिए मुझे। अच्छा, हाँ, हाँ, क्या हो गया, जुकाम? हाँ, गला बहुत खराब हो रहा है, बहुत ठंड बहुत चढ़ रही है। ठीक है, अभी लास्ट में, ठीक है? हाँ, हाँ, तो आपने देखा, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त हो उन्हें मेरा प्रणाम हो, और ये सर्व कार्यों में सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस सिद्धि मंत्र से इंदिरा आंटी आई नहीं अभी तक। सेकंड है ओम नमो ओही जिनानम। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो, देशावधि ज्ञान या अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो, उन्हें मेरा प्रणाम है। सभी प्रकार के ज्वर को ठीक करने के लिए और कष्ट निवारक, कोई भी तरह का कष्ट हो हमें उसको ठीक करने के लिए। ओम नमो, और एक और है इसका उपचार, नासिका रोग दूर होता है, ठीक है? नासिका रोग। हाँ रश्मि जी। दीदी सेकंड नंबर क्या था? ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति है, हो गई है। अच्छा देशावधि भी बोल सकते हैं और अवधि ज्ञान भी बोल सकते हैं, तो देशावधि भी लिख लो अवधि के आगे। देशावधि ज्ञान की प्राप्ति, देशावधि ज्ञान होता है आगे व पीछे के कुछ भवों को जानने वाला, जिनको कुछ भवों का मतलब कुछ भवों का ही ज्ञान होता है, आगे और पीछे के, काउंटेबल, काउंट करे हुए हैं कि इतने भव का उनको ध्यान होगा, ठीक है? उससे और एक और उपचार है, नासिका रोग भी ठीक होता है, नाक के जो भी रोग है, और सभी प्रकार का ज्वर ठीक होता है। थर्ड है ओम ह्रीम अरम नमो परमोहि जिनानम। ओहो, हाँ, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें परम अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो उन्हें मेरा प्रणाम है। ये रिद्धि मंत्र से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का उपचार करता है। सर से संबंधित सभी प्रकार के रोगों का नाश करता है, ठीक है? इसका मतलब है काउंटलेस भव का, परमावधि ज्ञान का मतलब है काउंटलेस, कि काउंट नहीं कर सकते कि उन्हें कितने भव का ध्यान रहेगा, ज्ञान रहेगा। नमो सब्बोहि जिनानम। नमो सब्बोहि जिनानम, जिन्हें ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें सर्वावधि ज्ञान की प्राप्ति हो या सर्वावधि ज्ञान के धारी हो उन्हें मेरा प्रणाम है। मतलब सर्वावधि, क्या हुआ दीदी? परमाणु तत्व को जानने वाले, असंख्यात भवों को जानने वाले, मतलब अभी तक आ रहे थे काउंटेबल, काउंटलेस, अब है असंख्यात भवों को जानने वाले, उनको अपना और दूसरे के सभी भवों का, असंख्यात भवों का ध्यान होता है। मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पर्याय को जिसको पता होती है, जैसे अगर वो निगोद में जाने वाली है पर्याय, कौन से भव में निगोद में जाएगी और कौन से भव में स्वर्ग में जाएगी, नरक में जाएगी, कौन से नरक में जाएगी, ये सब भी जिनको ध्यान रहता है। इस रिद्धि मंत्र का फल है आंखों संबंधित समस्याओं का निवारण। आंखों से रिलेटेड सभी समस्याओं का निवारण इस रिद्धि मंत्र से हो जाता है। ओम ह्रीम अरम नमो अनंतो ही जिनानम। मैं अनंतावधि मुनियों को नमस्कार करता हूँ। अनंतावधि मुनि ऐसे रिद्धिराज, ऐसे मुनिराज जिन्हें असंख्यात योजन की बात स्पष्ट हो जाती है। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिन्हें असंख्यात योजन की बात स्पष्ट हो जाती है। कैसे?
अनंत है जिनकी सीमा, मतलब कोई भी सीमा नहीं है, उनकी अनंत सीमा है किसी भी बात को जानने के लिए। और ऐसी सीमा किसकी, मतलब ऐसा ज्ञान किसके पास होता है? केवल ज्ञानियों के पास। और इसका फल है कर्ण रोग दूर होते हैं, कान के जो रोग होते हैं वो दूर होते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे दीदी ये क्या है? ऐसे रिद्धिधारी मुनि हैं जिन्हें असंख्यात भव की, हाँ, असंख्यात योजन की बात स्पष्ट होती अच्छा, है। योजन, हाँ, भव तो हमने पहले किए, योजन। हाँ ठीक है। ओम हाँ दीदी। विक्रम नमो कुट्ट बुद्धिनम जिनानम। मैं कोष्ठ बुद्धि रिद्धियों को धारण करने वाले मुनियों को नमस्कार करती हूँ। या ऐसा बोलेंगे, ऐसे ऋषि जिनकी बुद्धि कोष्ठ के समान हो। कोष्ठ का मतलब हम समझेंगे स्टोर रूम। स्टोर रूम मतलब जहाँ पे संग्रह होता है किसी भी चीज का। तो हमारी बुद्धि, जैसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें असंख्यात वर्षों तक या असंख्यात काल तक उनको याद रहता है, कुछ भी जो उन्होंने सुन लिया, जो उन्होंने पढ़ लिया, असंख्यात वर्षों तक, कालों तक उनको याद रहता है। ऐसी बुद्धि जो पूरे द्वादशांग को स्टोर करने में सक्षम है। क्या बोलेंगे? ऐसी बुद्धि जो पूरे द्वादशांग को स्टोर करने में सक्षम है, उन्हें मेरा प्रणाम है। इसका फल है शूल रोग, उदर रोग और गैस की बीमारी। इन तीनों का उपचार इस सिद्धि मंत्र से हो जाता है। नेक्स्ट है नमो बीज बुद्धिनम। मैं बीज बुद्धि से संपन्न ज्ञानवान ऋषियों को नमस्कार करता हूँ। बीज बुद्धि क्या हुई? ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनकी बुद्धि बीज के समान महान है। बीज के समान महान कैसे बताया गया है? एक बीज जो उसको हम, एक बीज से हजारों गेहूं पैदा हो सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनको एक शब्द का ज्ञान हुआ तो उसका क्या कहते हैं? वो उसका असंख्यात अर्थ निकाल सकते हैं। एक शब्द से असंख्यात अर्थ बता सकते हैं। या फिर इसको हम समझेंगे, ऐसे मुनि जो एक पद से पूरे द्वादशांग को समझ लेते हैं। मतलब एक पद पढ़ा और पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो गया। द्वादशांग मतलब पूरी जिनवानी का जिसे ज्ञान हो गया एक पद से, वो हो गई बीज बुद्धि वाले। इसका उपचार है, फल है श्वास रोग का विनाश होता है। श्वास रोग का विनाश होता है। अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का उपचार इस मंत्र से होता है। फेफड़ों से संबंधित सभी रोगों का उपचार इस मंत्र से होता है। एक और उपचार है इसका, अस्पष्ट ध्वनि, तुतलाना, हकलाना, जो जिसको भी बीमारी होती है उसका इलाज भी इससे होता है। दूसरा, आप इसके लिए माल कामिनी के बीज को यूज कर सकते हैं। किसके लिए? तुतलाने के लिए। जो कोई तुतलाता है, हकलाता है, तो माल कामिनी के बीज को आप उनको खिलाइए, उपचार कीजिए, उससे तो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है नमो पदानुसारिणम। समस्त श्रुत के अक्षर पदों को जानने वाली पदानुसारी बुद्धि है। वापस बोलती हूँ, समस्त श्रुत के अक्षर पदों को जानने वाली पदानुसारी बुद्धि है। गंधर्व भगवान ने जिन द्वादशांग की रचना की थी उसमें जितने पद हैं उन सभी के लिंग, वचन, विभक्ति सब कुछ जानने वाली पदानुसारिणी बुद्धि है। मतलब जैसा का जैसा। एक बार और बोलिए ना, ठीक, एक बार और बोलिए। शुरू से। हाँ, समस्त अक्षरों के पदों को जानने वाली पदों के, पदानुसारिणी बुद्धि है। गंधर्व भगवान ने जिन
द्वादशांग की रचना की थी, उसमें दीदी इतना भी समझने से हो जाएगा ना, इतना लिखने से? हाँ, समझना चाहिए आपको, आपकी राइटिंग में हाँ छोटा भी लिख सकते हो इसको कि समझ आ जाए आपको कि हाँ गणेश हाँ। भगवान ने जिन द्वादशांग की रचना की, उनको एक तो क्या होता है कि द्वादशांग की रचना की समझ ली, और एक उसके जितने लिंग हैं, जितने उसमें वचन हैं, विभक्तियां हैं, एक-एक अनुस्वार जो होता है उस तक का ज्ञान जिसको है, वो पदानुसारिणी बुद्धि है। उसका उपचार है घर में कलह, विरोध, वैर जैसी समस्याओं को दूर करता है। और इसी को हम अलग तरीके से समझेंगे तो शांति का आमंत्रण देने के लिए इस रिद्धि का जाप करना चाहिए। जहां पर वैर विरोध चल रहा है, घर में कलह चल रहा है, तो वहां क्या चाहिए? शांति। तो शांति का आमंत्रण देने के लिए इस रिद्धि का जाप करना चाहिए। तो मैंने इसमें बताया था कि डेली आप अपने अपने पानी को, अपने प्यूरिफाई को आप क्या करो, इस रिद्धि मंत्र से चार्ज करो, तो घर में शांति बनी रहेगी। शांति बनी रहेगी तो सब में प्यार रहेगा, तो वैसे भी क्या होगा, सारी बीमारियां दूर। आदि बीमारियों का ये कारण तो हमारा अपना दिमाग है, जिसमें बहुत सारी कलह, अशांति चलती रहती है, विरोध चलता रहता है। ठीक है। दीदी नमो ये स्विच जैसे लिख सकते हैं क्या, जैसे लिख फिल्टर? सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख स्विच सकते जैसे? हैं। हाँ हाँ, स्विच लिख वर्ड। सकते हैं। हाँ। मैंने बताया ना, आप सर्कल बनाओ, एक ऑरेंज पेन से सर्कल बनाओ, उसके बीच में आप ये लिख दो, नमो पदानुसारिणम। इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, इतना सा लिख के आप अपने प्यूरिफाई पे लगा दो। और जब जब आप पानी का कोई भी काम कर रहे हैं, लेने का या साफ उसको यूज करने का, तो आप इसका जाप करते रहो कंटिन्यू। ओम ह्रीम वरम नमो पदानुसारिणम, ओम ह्रीम वरम नमो पदानुसारिणम, ओम ह्रीम वरम नमो पदानुसारिणम। तो आपके घर में शांति आ जाएगी। नेक्स्ट है नमो संभिन्न सोदाराणम। भले प्रकार श्रोतेंद्रिय के शमोपशम से जो संबद्ध है, उसे संभिन्न कहते हैं। मैं मीनिंग बता देती हूँ, वो लिख लो। मतलब क्या है? अनेकों शब्द, असंख्या शब्द एक साथ जिसके कानों में आते हैं और वो सुन लेते हैं। ठीक है। सुनकर क्या करते हैं? क्रमानुसार उन सबका जवाब एक जैसे एक साथ पहुंचा देते हैं। मतलब उनकी कैपेसिटी क्या है? करोड़ों ध्वनि एक साथ आप उनके कानों में गुंजायमान हो रही है, लेकिन वो उसमें भेद कर लेते हैं। अगर आप 4 जने कंटिन्यू बोलते हैं ना जूम पे, तो मुझे समझ नहीं आता किसकी बात सुनूं किसकी बात ना सुनूं। ठीक है, होता है ना हमारे। और वो क्या करते हैं? करोड़ों लोगों की बातों को एक साथ सुन लेते हैं और क्रम से उनका जवाब दे देते हैं। जिस क्रम में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसी क्रम में उनका जवाब उनको उनकी भाषा में मिल जाता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी रिद्धि है और इसका फल है खांसी और कफ से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए रामबाण मंत्र है। तो अंजू जी इसका जाप कर लो आप आज। नमो संभिन सोधाराणम। ठीक है, कैसे करना है जाप? ओम ह्रीम हरम नमो अरिहंताणम, नमो संभिन सोदाराणम, राम ह्रीम रूम रोम रह असी आउसा अप्रतिचक्रे फटति चक्राय झ्रूम झ्रूम नमः स्वाहा। ठीक है। नेक्स्ट है नमो स्वयं बुद्धिनम। जो स्वयं बुद्ध हो उन्हें मेरा प्रणाम। जो स्वयं बुद्ध हो मतलब जो अपने आप बुद्ध, जिनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप ही स्वयं बुद्ध हो जाते हैं। स्वयं जिनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें मेरा प्रणाम। तो इसके लिए कहा गया है, कौन है ऐसे स्वयं बुद्ध होने वाले? तीर्थंकर। उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, उनके पुण्य कर्मों के द्वारा उनको ये रिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसका पाठ करने से कवित्व, पांडित्य की प्राप्ति होती है। जैसे रचनाकार, कवि, साहित्यकार, उपन्यासकार या किसी विषय पर पीएचडी किसी को करनी है, तो वो इस मंत्र का, रिद्धि मंत्र का जाप करे तो उसे बहुत फलदायी होता है।
इसका मतलब क्या हुआ स्वयं बुद्धिनम? जो स्वयं बुद्ध हो, जो स्वयं बुद्ध हो, या हम इसको बोलेंगे ऐसे ऋषि जो जिनकी प्रज्ञा श्रमणों में प्रधान है। ये थोड़ा टिपिकल था इसलिए मैंने नहीं लिखाया। हाँ हाँ ऐसे ऋषि जिनकी प्रज्ञा श्रमणों में प्रधान हो, मतलब जिनकी प्रज्ञा मतलब उनका जिनका ज्ञान सब में प्रधान हो, सबसे श्रेष्ठ हो, तो उसको हम बोलेंगे स्वयं बुद्ध, जो खुद दीक्षित हो जाते हैं। नमो पत्ते बुद्धिनम बुद्धानम, मैं प्रत्येक बुद्ध ऋषियों को नमस्कार करता हूँ। या बोलेंगे ऐसे ऋषि जो प्रत्येक बुद्धि रिद्धि के धारी हैं, उन्हें मेरा प्रणाम है। इनका पाठ करने से प्रतिवादी विद्या विनाश होती है। मतलब प्रतिवादी मतलब जो बहसबाजी करते हैं, बहस करते हैं अपने पक्ष में, हाँ, जो बहस करते हैं और आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो उन्हें शांत करने के लिए इस रिद्धि मंत्र का यूज करते हैं। क्यों? आप इस रिद्धि मंत्र का यूज करके क्या बोलोगे? अपनेपन, मतलब अपने मत को सिद्ध करना है, मैं सही हूं। अपने को क्या सिद्ध करना है? मैं सही हूं। बहसबाजी में क्या सिद्ध करना होता है? मैं सही हूं। तो अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा उपयोगी है लॉयर्स के लिए, वकालत करने वालों के लिए, या अगर हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है तो अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए इसका हम यूज करेंगे। नमो बोह्य बुद्धिनम, बोधि बुद्धि रिद्धि के धारी मुनियों को नमस्कार है। बोधि बुद्धि के धारी मतलब जिस भी विषय में वे प्रवेश कर जाते हैं उसमें प्रभुता प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर हमने भक्तामय के विषय में बात करनी चाहिए तो हमें भक्तामय का हर अक्षर बीज मंत्र का पूरा पूरा ज्ञान हो गया। हमारे भक्तामय से रिलेटेड हमें कोई भी चीज पूछ ले, कोई भी कहीं से कुछ भी, तो जिसका पूरा ज्ञान हो गया। ऐसे किसी भी सब्जेक्ट में प्रभुता जिसे प्राप्त हो गई है, ऐसे रिद्धिधारी मुनि। खास तौर से विद्यार्थियों के लिए ये यूज आता है, ठीक है। और इसका उपयोग है वांछित रूप प्रदायक। एक और इसका यूज है परिवार में संगठन बना रहता है, ठीक है। और इसके लिए मैंने एक वो बताया था, एक अच्छा सा प्रयोग बताया था। इस रिद्धि मंत्र से अगर किसी स्टूडेंट को सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसे 52 डेज तक कंटिन्यू इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे उसने नियम ले लिया कि मैं 52 डेज तक इस मंत्र का जाप नित्य निरंतर करूंगा, तो वो 52 डेज तक चाहे फिर 21 टाइम्स ही करे, चाहे वो 108 टाइम्स करे, वो उसकी इच्छा, लेकिन कंटिन्यू सेम टाइम सेम प्लेस। अगर 52 डेज तक कोई व्यक्ति बच्चा अगर पाठ करता है तो वो जो सब्जेक्ट में जाना चाहता है उसमें अपनी प्रभुता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है नमो ऋजु मदीनम। इसको संस्कृत में बोलते हैं ऋजु मदीनम और प्राकृत में बोलते हैं उजु मदीनम। कहीं पे आपको ऋजु लिखा आएगा, कभी उजु मदीनम आएगा, तो प्राकृत में उजु मदीनम। ऐसे ऋषि जिन्हें ऋजुमति मन पर्य ज्ञान की प्राप्ति है, हो गई है, उन्हें मेरा प्रणाम। दो तरह की 5 तरह के ज्ञान होते हैं, उसमें जो मन पर्य ज्ञान है उसके 2 भेद हैं, ऋजुमति और विपुलमति। तो इस वाले में हम बात करेंगे ऋजुमति। ऋजुमति की विशेषता क्या होती है? वो दूसरों के मन की बात को पहचान जाते हैं कि आप मन में क्या सोच रहे हैं। उन्हें सब पता है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, लेकिन कौन सी बात? हाँ, लेकिन कौन सी बात वो जानते हैं? किसके मन की बात को जान लेते हैं? जिनके विचार सरल हो, टेढ़े मेढ़े ना हो, जिनकी बातें, जिनके विचार, जो सोच रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो सेम हो,
उनके विचारों को जो जान जाते हैं उनको कहते हैं ऋजुमति मनः पर्यज्ञान वृत्तिधारी मुनि। इसके बाद आएगा, अच्छा इसका उपयोग है सबसे अच्छा, ये रिद्धि मंत्र बहुत श्रेष्ठ है, इसे हमें बहुत दिनचर्या में लाना चाहिए, बोलना चाहिए। सर्व शांति प्राप्त होती है, इस रिद्धि मंत्र से क्या होता है, सर्व शांति प्राप्त होती है, जीवन अत्यंत सरल, सहज और सुगम हो जाता है, अत्यंत सरल, सहज और सुगम हो जाता है। और ये लक्ष्मी सुखदायक मंत्र है, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होती है। इसके लिए हमने प्रयोग बताया था, ड्राई फ्रूट्स को आप मंत्रित करके रख सकते हैं और अपने पूरे घर वालों को या बच्चों को जिनको भी खिलाना है उनको खिला सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर आपके घर में कोई भी बीमार है तो बीमार व्यक्तियों के लिए कुछ चीजें अलग रहती है ना, उन अलग चीजों को आप मंत्रित कर लीजिए उससे, ठीक है। तो बात हुई थी मना पर्यज्ञान, दो तरह के, ऋजुमति मना पर्यज्ञान और दूसरा विपुलमति मना पर्यज्ञान। ऋजुमति में वो ऋषि जो सरल सीधी बातों को जानते हैं, और विपुलमति मना पर्यज्ञान में वो ऋषि जो सभी तरह की बातों को जान जाते हैं, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी हो, चाहे वो कैसी भी बात हो, मतलब वो बाल की खाल को समझ जाते हैं कि इसकी बात में, इसकी बात के पीछे क्या क्या अर्थ है, किन किन चीजों का संबंध है मतलब उससे संबंधित द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव को जान लेते हैं। इसका उपयोग है जैनिज्म से रिलेटेड, जिसे भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जिनवाणी माँ का ज्ञान प्राप्त करना है, जैन धर्म के न्याय निक्षेप को समझना है सिद्धांतों को समझना है, तो इस मंत्र का जाप करने से वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट है नमो नमो 10 पूर्विणम। मैं 10 पूर्वधारी मुनियों को नमस्कार करता हूँ। द्वादशांग में 11 अंग और एक और अंग बोला गया, 12 अंग बोले गए। 12वें अंग में 14 पूर्व होते हैं, 14 सेक्शंस होते हैं। तो 14 सेक्शंस में से जिसको 10 का ज्ञान हो गया है उन्हें 10 पूर्वधारी मुनिराज कहते हैं। इसका उपयोग है, इसका जाप करने से ज्ञानावाहिनी कर्म का क्षयोक्षम तीव्र गति से बढ़ जाता है। मतलब अब हमारी बुद्धि कहाँ चलने लगेगी। क्या होता है, किसी के पास धर्म की जगह बहुत होती है, धर्म करने का टाइम बहुत होता है, लेकिन वो धर्म की ओर जा ही नहीं सकता। जैसे अभी भी किसी से थोड़ी देर पहले बात हुई कि वो कहते हैं जब से भक्तामय शुरू कर दिया, उनके घर में कोई कहता है जब से आपने भक्तामय शुरू कर दिया सब कुछ अशुभ ही अशुभ हो रहा है। तो ये उनके अशुभ ज्ञानावाहिनी कर्म का उदय आ रखा है। तो ज्ञानावाहिनी कर्म का उदय आ रहा है तो उनको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पास सब कुछ होते हुए, हमारे पास समय है, मंदिर पास में है, लेकिन हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों का उदय आ रखा है। तो अगर हमें ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो हम धर्म ध्यान की ओर अग्रसर हो सकेंगे। नेक्स्ट है 14 पूर्णिम। जिसको 10 का ज्ञान था वो 10 पूर्णिम, जिसको 14 उनका ज्ञान है, 14 पूर्व का ज्ञान है, उसे 14 पूर्णिम कहते हैं। इसका उपयोग है फिलोसोफर, जैनिज्म, दूसरे धर्म, कोई भी धर्म हो, उसकी फिलोसफी का ध्यान, पूरा ज्ञान होने के लिए इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। मतलब किसी भी चीज में प्रखंड ज्ञाता बनना है किसी को, तो इस मंत्र का उपयोग करना चाहिए। नमो अष्टांग महानिमित कुशलानम। 8 प्रकार के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे अष्टांग महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। 8 प्रकार के निमित्त से जो ज्ञान होता है उसे अष्टांग महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। मीन्स कि इसमें 8 प्रकार के निमित्त बताए गए हैं, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, भौम, स्वप्न और अंतरिक्ष।
मतलब 8 प्रकार की अगर वो मनुष्य के वात, पित्त, कफ, सॉरी, रुधिर, मांस, मज्जा या किसी भी शरीर के किसी भी अंग को देख लेते हैं, वो रिद्धिधारी मुनिराज, तो वो क्या बता सकते हैं? आपके जन्म और मरण का भी बता सकते हैं, आपका शुभ अशुभ बता सकते हैं, कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्या हो गया है, सब कुछ बता सकते हैं। आपके उंगलियों की चिन्हों को देख के बता सकते हैं। आपके माथे पे भी चिन्ह है, देखिए ऐसे कीजिए, रेखाएं बन जाएंगी, उन रेखाओं को देख के आपका भविष्य बता सकते हैं। पैरों में रेखाएं हैं, उनको देख के उनका भविष्य बता सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वस्त्र अलंकार देख के बता सकते हैं। आप जिस भूमि पे रहते हैं उस भूमि को देख के बता सकते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा या आपका भूतकाल कैसा था। ऐसे रिद्धिधारी मुनि को हम नमन करते हैं, जो स्वप्न देख के बता देते हैं। स्वप्न का बताएंगे आप उनको कि हमें इस प्रकार का स्वप्न आया, तो वो आपको आपका भविष्य बता देंगे, जन्म मरण बता देंगे। सूर्य, चांद, तारों को देख के बता देते हैं कि आपके ऊपर उनकी दृष्टि कैसे है। मतलब सारी ज्योतिषी आ गई है पामस्ट्री आ गई है, ज्योतिषी आ गई है, न्यूमरोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गई उनके पास। और इसका फल है, जीवन मरण का ज्ञान हमें हो जाता है। लक्षण शास्त्र में कुशलता प्राप्त होती है। मतलब लक्षण शास्त्र मतलब वही ज्योतिषी में। और मृत्यु के लक्षण हमें समझ आने लगते हैं। कुछ लोग होते हैं 4 दिन पहले ही बता देते हैं, अपने मदन की बात पहले ही बता देते हैं कि मैं बस 15 दिन का ही मेहमान हूँ। कुछ लोग होते हैं ज्ञानी। नेक्स्ट है नमो व्युवन पत्तानम। मैं विक्रिया रिद्धि को प्राप्त मुनियों को नमस्कार करता हूँ। 8 विक्रिया रिद्धि है, तो ये अलग अलग तरह की विक्रिया रिद्धि होती है। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, एक बार बता दिया मैंने। तो अब हम इसको समझेंगे। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो शरीर को परमाणु स्वरूप बना सकते हैं, ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो परमाणु स्वरूप शरीर को विशाल पर्वत बना सकते हैं। कौन सा पर्वत? सुमेरु पर्वत बना सकते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो सुमेरु पर्वत जैसे शरीर को इतना हल्का बना सकते हैं जो मकड़ी के जाल के तंतुओं पर चल सके। ठीक है। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो पृथ्वी पर हैं लेकिन हाथ ऊपर करके सूर्य और चांद को, चंद्रमा को पकड़ सकते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन किसी को किंचित मात्र भी बाधा नहीं पहुंचती है। ठीक है। ऐसे रिद्धिधारी मुनि होते हैं जो कहीं भी चल जाओ उनका आधिपत्य आ जाता है, वो प्रभुता प्राप्त कर लेते हैं, वहां का स्वामी बन जाते हैं। ऐसे अलग अलग तरह के रिद्धिधारी मुनि होते हैं, ये हम कहीं और पढ़ेंगे। जैसे तिल्लोय पन्नति में इनकी अलग अलग रिद्धियां बताई गई है। ठीक है। अभी यहाँ हमको व्युवन पत्तानम बता दिया, वहां हमको अलग अलग बताएंगे। अणिमा रिद्धि, महिमा रिद्धि, प्राप्ति रिद्धि, प्राक्राम्य रिद्धि, अलग अलग बताएंगे। चलिए, टाइम बहुत हो गया, मुझे लगता नहीं आज होगा, कल वापस करेंगे 10 मिनट रहे, केवल हम 2-3 और करेंगे अभी। इसका फल है, इस मंत्र का जाप करने से इच्छित पदार्थ को लाभ प्राप्त होता है। इस मंत्र का जाप करने से इच्छित पदार्थ हमको मिल जाता है। मतलब जीवन में हम जो मनोरथ लेकर चलते हैं वो मनोरथ हमारी पूरी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है नमो विद्या हराणम। ये एक मनुष्यों का प्रकार होता है विद्याधर। विद्याधर मुनि सुने होंगे। ये भी एक तरह के मनुष्य होते हैं। कर्म भूमि पृथ्वी पर होती है लेकिन अलग होती है, हमसे अलग है। लेकिन इनमें क्या विशेषता होती है कि ये दीक्षा लेकर अवश्य मोक्ष जाते हैं। और इनकी विद्या कैसी होती है कि हाँ, ये बहुत बहुत विद्याओं के धारी होते हैं। सब तरह की विद्या इनको प्राप्त होती है, सब तरह की। किसके बल पे? तप के बल पे इनको विद्याएं प्राप्त होती है। लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं, किसी बात का अहंकार नहीं। जैसे ही विद्या प्राप्त होती है, मीन्स जैसे ही वो तप कर लेते हैं और दीक्षा उनको लेना होता है,
तब वो विद्याओं का जीवन भर उपयोग नहीं करते और दीक्षा लेते ही उनको ये सारी विद्याएं क्या होती है, सिद्ध हो जाती है, उनके पास अपने आप ही आ जाती है सारी विद्याएं। और नहीं तो कुछ विद्याएं आती है जाति से, मतलब माता पक्ष से, जैसे कहते हैं ना मामा का हेरिडिटी है, इसको नाना की हेरिडिटी है, वो माता पक्ष। पिता पक्ष मतलब कुल हो गया, जिस कुल में पैदा हुआ उसी के हिसाब से पंडित का बेटा पंडित बन गया, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बन गया, वो गुण आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं। और ऐसे तप रिद्धि, तप विद्या होती है, 6 उपवास करके, 8 उपवास करके, ऐसे ऐसे उपवास करके जिन्होंने तप किया है उन्हें ये विद्या प्राप्त होती है। तो इसमें हमने उदाहरण दिए थे, जैसे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, इनको विद्याएं प्राप्त हो गई थी और इन्होंने क्या करा था, उन विद्याओं का यूज कर लिया था। तो इन विद्याओं का यूज करने से और गलत यूज करने से, किसी के परमार्थ में यूज करते तो शायद कुछ ना होता, लेकिन उन्होंने स्वार्थ के लिए इसका उपयोग किया तो उनका मरण निश्चित था। नेक्स्ट है नमो चारणानम। 8 प्रकार के चारण मुनि होते हैं, ठीक है। ये जमीन से 4 उंगल ऊपर चलते हैं, मतलब इन्हें कौन से रिद्धि प्राप्त होती है, ऊपर चलने की, चारण रिद्धि। हवा में ऊपर आसमान में चलने की, 4 उंगल ऊपर चल सकते हैं। तो अगर ये इनको कहीं जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो अगर ये फ्रूट्स फल पे, फूल पे, अगर कोई फ्लावर है उस पे पैर रख के चल रहे हैं, लेकिन उसे किंचित मात्र भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अगर ये जल के ऊपर चल रहे हैं तो जल के जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जल पे चल सकते हैं, तंतुओं पे चल सकते हैं। कौन से तंतु, मकड़ी के जाल के तंतु, इतने हल्का अपने शरीर को हल्का बना लेते हैं कि कहीं भी गमन कर सकते हैं, आकाश में कर सकते हैं। और एक होते हैं श्रेणी, कि उनकी श्रेणियां अलग अलग होती है, जैसे चिड़िया, कबूतर, उसके बाद और श्रेणी कौन सी आ गई, चील। कोई थोड़ा ही उड़ सकता है, कोई ज्यादा उड़ता है, कोई बहुत ऊंचा उड़ सकता है, ऐसे इनकी भी श्रेणियां होती है। इसका फल है जादू टोना नजर दूर करने के लिए इस मंत्र का उपयोग किया जाता है। हमने शायद विद्यारणम का फल नहीं बताया, तो उसका फल है प्रवचन वाले जगह पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। प्रवचन मीन्स अगर आपको कोई लेक्चर देना है, कहीं पे आपको अपनी बात सुनानी है, हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं, तो वहां अपना प्रभुत्व कि हम जो बोल रहे हैं सही है, उसको अपने, जैसे लेक्चरर इसका यूज कर सकते हैं, टीचर इसका यूज कर सकते हैं, साधु इसका यूज कर सकते हैं, मुनि भी उनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्योंकि बहुत कंटिन्यू और वही थोड़ा थोड़ा डिटेल बताते बताते भी टाइम हो जाता है। मीटिंग ओवर होने में 1 मिनट है, और ओवर होने में। तो समझ आई सबको रिद्धियां? एक साथ सुनने में कैसा लगा? रिवीजन हो गया इंद्र आंटी? बहुत अच्छा, रिवीजन हो गया ना? मजा आ रहा। मेरे तो 17, 18, 19, 20 श्लोक छूट गए थे। वो आज मैंने इंदिरा जी को भी मैसेज करा था कि मुझे भेज दो, तो वो हाँ, भी तो अभी आपको फिर डिटेल में मिलेगा। इनका डिटेल है पूरा, जो मैंने केवल बोल के बता दिया। तो आप रिकॉर्डिंग देखना या फिर और कल बता देंगे। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी ना आपने? इसकी रिकॉर्डिंग कैसे नहीं होनी चाहिए? हाँ, नहीं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी थी, क्योंकि आप बता रहे थे ना कि वो कुछ गड़बड़ हो गई थी उसमें। 17, 18 ओके। कल वाली तो मैंने पूरी सुनी है और लिखी भी है। ठीक है, मैं देख लूंगी, नहीं तो मैं डिटेल में बता दूँ। हाँ इंद्र आंटी, एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ ये जो अपने भक्तामर की हीलिंग देते हैं ना, वो कैसे देते हैं? कैसे देते हैं? अच्छा, आपने हाँ, कितने लोगों को देखा भक्तामय की हीलिंग देते हुए, है ना? कैसे देते हैं? हाँ, तो कैसे देते होंगे, उनके पास क्या जादू है? जैसे नहीं, जैसे मुझे किसी को हीलिंग देना है, हाँ, कैसे आपको क्या करना है, देखो देखिए जैसे किसी की तबीयत खराब हो रही है। मेरे पास भक्तामल हीलिंग के सिंबल्स भी है। मैंने हाँ, क्या करा, निकुंज गुरुजी है श्वेतांबर,
उनसे मैंने सिंबल्स भी ले रखे हैं, अट्यूनमेंट हो रखा है, सिंबल्स भी ले रखे हैं, लेकिन कहीं किसी की चीज की जरूरत नहीं है। मैं जहां तक मानती हूँ, मेरा कहना है आपको क्या करना है, केवल आपका अटेंशन होना चाहिए उस आदमी की ऊपर। जैसे आपने सोचा किसी को, आपके बेटे को हीलिंग देनी, सपोज करें, तो आपका ध्यान पूरा आपका ये थर्ड आई, आपका ध्यान पूरा थर्ड आई पे जाएगा, अपनी थर्ड आई पे, और थर्ड आई से आपका ध्यान जाएगा आपके बेटे के ऊपर। मतलब आंखें बंद करके आप अपने बेटे को देख सकते हो ना? सामने हो तो हाँ, सामने बैठा है तो आंखों से शक्ति निकल जाती है। नहीं, सामने हो ना तो भी आप उसको महसूस कर सकते हो ना, उस समय आपका ध्यान कहीं और ना जाए। जब आप हीलिंग दे रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान उनके ऊपर ही है, आपकी चेतना अंदर से भी वहां पर है कि जो मैं दे रही हूँ वो उस तक पहुंच रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज क्या है कि आपने जब हीलिंग दी, इसके भी 2-3 मेथड है, वो भी बताऊंगी। जैसे आपने एक हाथ से हीलिंग की, ऐसा इस हाथ पे तो ऊर्जा आ रही है, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे आपके ऊपर से ऊर्जा आ रही है। कहाँ से आ रही है? आदिनाथ भगवान के चरणों से ऊर्जा आ रही है। ये मीटिंग ओवर होती है, मैं वापस वाली मीटिंग पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी और ज्यादा। आपके आदिनाथ भगवान के चरणों को देखिए, आप आंखें बंद करके, ऊर्जा आ रही है, ये ऊर्जा क्रॉस होके आपके इस हाथों से निकल रही है। ठीक है, अब ये ऊर्जा अब आपके हाथों से निकल रही है, तो ये ऊर्जा कहाँ जा रही है? जिसको भी आप हीलिंग दे रहे हैं उस तक जा रही है। आपको एहसास होना चाहिए कि ये ऊर्जा जा रही है, आपको हाथों से कुछ निकलता हुआ लगेगा। अगर आपकी चेतना जागृत होगी तो आपको हाथों से कुछ ना कुछ निकलता दिखेगा। ठीक है, अब ये जा रहा है तो सबसे पहले अपने मन में सोच ले, अफर्मेशन देनी है कि ये अफर्मेशन, मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। तो आपका बेटा आपसे कनेक्ट हो गया, आप अभी और कुछ भी नहीं सोच रहे हो। आप क्या सोच रहे हो? मेरा बेटा ठीक हो गया है। ठीक है, अब आपने उनको मंत्र उपचार दिया तो इस मंत्रों की ऊर्जा उस तक पहुंच गई है, पहुंच गई है, पहुंच गई। मन में सोचना है और आपको हीलिंग देनी है, बस ये ऊर्जा उन तक पहुंचे। श्लोक बोलना है, मंत्र बोलना, जो भी बोल सको, श्लोक बोलना है और हाँ, श्लोक भी बोलना मंत्र, है। विधि मंत्र सब। 1 मिनट रुकिएगा। रिद्धि मंत्र भी, और कितने बार? ठीक है, ओके, हाँ, आप ना कितनी बार भी बोलिए मंत्र, रिद्धि मंत्र, तो आपकी इच्छा है। मैं देखती हूँ मैं कभी 3 बार बोल देती हूँ, कभी 9 बार बोल देती हूँ, कभी 2 बार, कभी 1 बार, कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी बुद्धि वहां पे कितनी देर लग रही है। लेकिन कम 21 से बार कम अगर आप किसी को पर्टिकुलर एक व्यक्ति को हीलिंग दे रहे हैं, किसी को एक व्यक्ति को हीलिंग दे रहे हैं, तो आपको कम से कम 20 से 25 मिनट उसको हीलिंग देंगे तो हीलिंग लगेगी। आप सोचो मैं क्या बोल दूं, भूत भीषण जलोदर भार भुगना, कुछ नहीं होना है। 1-2 मिनट, 5 मिनट